पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और संग मील अबूल कर लिया। इंडेक्स 99,000 से भी ऊपर चला गया। 2200 पॉइंट्स इजाफे से 99,600 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 35 पैसे सस्ता 277 रुपए 60 पैसे पर ट्रेड। बानी पीटीआई की हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम अमरीका से होते हुए सऊदी अरब पहुंच गया। बुशरा बीबी के इल्ज़ाम पर नया सियासी भूचाल आ गया। कहा कि बानी बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म मदीना मुनव्वरा नंगे पांव गए तो वापसी पर जन रिटायर्ड बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। कहा गया, आप किस शख्स को लेकर आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए हैं। तब से हमारे खिलाफ गंद डालना शुरू कर दिया गया। 24 नवंबर की तारीख किसी सूरत तब्दील नहीं होगी। हमारा एहतजाज आईन और कानून के मुताबिक होगा। इदारों से कहना चाहती हूँ, बानी किसी से बदला नहीं लेंगे। सऊदी अरब से कोई कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी गलत कह रही हैं। जनरल रिटायर्ड बाजवा का रद्द-ए-अमल। कहा, शरीयत के नफाज से मुतालिक बात कोई मुल्क कैसे कर सकता है। सऊदी अरब इनसे नाराज होता तो क्या वो OIC कॉन्फ्रेंस यहाँ होने देता। मोहम्मद बिन सलमान खुद बानी पीटीआई को रिसीव करने जद्दा आए। ताल्लुकात खराब कैसे हुए। सऊदी अरब ने इनको अरबों डॉलर रोल ओवर करके दिए। लगता है बुशरा बीबी ने लोगों को इकट्ठा करने के लिए शरीयत की बातें शुरू कर दी। बुशरा बीबी के इल्जाम पर हुकूमती रहनुमा भी सीख पा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार बोले, सऊदी अरब पर मज़मूम इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक है। तमाम सियासी क़ुव्वतों को अपनी मामूली सियासी मकासद के लिए मुल्की ख़ारजा पॉलिसी पर समझौता नहीं करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का भी सख्त रिएक्शन। एक्स पर लिखा कि घरेलू गैर सियासी खातून ने दोस्त इस्लामी मुल्क पर खुद को हमला कर दिया। ये इल्ज़ाम बहुत ख़तरनाक है। इन फसादियों के होते मुल्क का भला नहीं हो सकता। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि बुशरा बीबी के बयान में 1% भी हकीकत नहीं है। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश है। बानी पीटीआई अदम एतमाद से पहले जब आखिरी दौरे पर गए तब भी सऊदी अरब में उनका एहतराम किया गया। जो मांगा गया वो दिया गया। बुशरा बीबी का बयान जाती है, पार्टी पॉलिसी नहीं। सैको सबाक से हटकर बयानात चलाए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वजाहत। बोले, पार्टी की पॉलिसी पार्टी चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल या तर्जमान ही दे सकता है। बुशरा बीबी बानी की एहलिया जो कह रही हैं उसकी अपनी अहमियत है। मोहम्मद बिन सलमान और बानी पीटीआई के मिसाली ताल्लुकात हैं। जाली हुकूमत नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही। तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी के बयान पर सफाइयां देने लगी। शौकत यूसुफजई ने बयान से ऐलान लाताल्लुकी कर दिया। मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बुशरा बीबी की अपनी सोच है, जो दिल में था वो कह दिया। ये उनकी जाती राय है, पार्टी लाइन नहीं। बीबी की सियासत में आने या ना आने का फैसला बानी पीटीआई ही करेंगे। पीटीआई वकील फैसल चौधरी बोले, बुशरा बीबी ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। जनरल बाजवा की किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। थाना I9 में दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया गया। इस्दाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर इबाद सिप्रा ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तमाम गैर हाजिर मुलजमान की हाजिरी से मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। जमानती मुचलके भी मनसूख कर दिए गए। पीटीआई एहतजाज के खिलाफ दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट में भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद कुछ देर बाद दरखास्त पर समाअत करेंगे। दरखास्त गुजार ने कहा, सूबाई हुकूमत सिर्फ जलसे जुलूस और धरनों में मसरूफ है। सियासी मकासद के लिए सरकारी इमला का इस्तेमाल किया जाता है। एहतजाज की कॉल तो गैर कानूनी करार दिया जाए। पाकिस्तान के पास बासलाहियत अफरादी कुव्वत और वसाइल की कमी नहीं। IT शोबे की इस्लाहत पर अमल दरामद की खुद निगरानी करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, पाकिस्तान की IT बरामदात 25 अरब डॉलर से भी तजावज़ कर सकती है। IT शोबे की इस्लाहत का पेश करता लाएमल बेहतरीन है। हमारा नून लीग से इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं, मजबूरी का है। अगर पीपल्स पार्टी माइनस हो जाए तो प्राइम मिनिस्टरशिप कायम नहीं रह सकती।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी शिकवा। बोले 6 माह हो गए वजीर आला पंजाब ने फोन किया, ना ही कभी मुशावरत की। चाहते हैं चीजें मेरिट पर हों, बतौर इत्तेहादी मुशावरत की जाए। सिंध में सेहत और तालीम का निजाम पंजाब से आगे है। दिफाई नुमाइश आइडियाज का आज आखिरी रोज। गुज़िश्ता रोज सी व्यू पर शानदार तकरीब हुई। पाक बहरिया के सी किंग हेलीकॉप्टर्स जंगी जहाजों का फ्लाई पास्ट। एसएसजी कमांडोज ने हजारों फीट की बुलंदी से जंप लगाने का मुजाहरा भी किया। घुड़सवार दस्ते ने भी अपनी महारत दिखाई। पुलिस एहलकार अपने रवैये से अवाम में बेहतरीन मकाम पैदा करें। पुलिस की जिम्मेदारी है गरीब की दादरसी करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि पुलिस एकेडमी को जदीद खतूर पर इस्तवार किया जाएगा। हवाओं का रुख एक बार फिर तब्दील। स्मोक के बादल गहरे होने लगे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 427 रिकॉर्ड। मुल्तान की फजा भी आलूदा। EQI 378 तक पहुंच गया। पेशावर और रावलपिंडी की फजा भी तब्दील। लाहौर के गुलाब देवी अस्पताल में सांस की बीमारियों के गुज़श्ता साल की निस्बत 60% से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। पंजाब में आज से पाक तफरीही मकामात और ग्राउंड्स खुल गए हैं। मौके तदारुक से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। स्कूल इंतजामिया को बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देने का हुक्म। जस्टिस शाह करीम ने रिमार्क्स दिए, सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल्स की बसों पर बच्चों को लाया और ले जाया जाए। जो स्कूल अहकामात को नहीं मानेगा उसको सील किया जाए। कोई स्कूल वालिदैन को लिख कर ना भेजे कि हम बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट हर 3 माह बाद गाड़ियों की इंस्पेक्शन का पाबंद होगा। अदालत की 3 साल बच्ची को गाड़ियों की फिटनेस चेक करने वाली मोबाइल यूनिट्स का इफ्तिताह करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 52 हो गई। हुकाम के मुताबिक पोलियो से मुतासरा बच्चों का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। 36 माह की लड़की और 18 माह का लड़का पोलियो से माजूर हो गया। आलमी अदालत से नेतन्याहू की वारंट गिरफ्तारी। यूरोपीय यूनियन ने फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने कहा कि फैसले पर फौरी अमल की जरूरत है। नेदरलैंड नेतन्याहू की वारंट गिरफ्तारी पर अमल करने के लिए तैयार। उर्दन और इराक ने भी फैसले का खैर मकदम किया। आयरिश वज़ीर आज़म सामिन हैरिस ने वारंट गिरफ्तारी को इंतहाई अहम कदम करार दिया। इटली का इसराइली वज़ीर आज़म के मुल्क आमद पर गिरफ्तार करने का ऐलान। इतालवी वज़ीर दिफा बोले, आलमी अदालत इंसाफ का फैसला गलत है, लेकिन आलमी कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार करेंगे। तर्जुमान कौमी सलामती कौंसिल जॉन किर्बी ने भी फैसले को मुस्तरद कर दिया। गौतम अडानी को एक बार फिर धचका। कीनिया ने गौतम अडानी कंपनी के साथ हवाई अड्डे की तोसी और तवानाई के ठेके मंसूख कर दिए। कीनिया के सदर विलियम रूटो ने कौम से खिताब में कहा कि फैसला तहकीकाती एजेंसीज और शराकतदार ममालिक की मालूमात की बुनियाद पर किया। ट्रंप के मुंतखब होते ही बिटकॉइन बुलंदियों पर 97,000 की सतह भी अबूर कर ली। ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद से क्रिप्टो करेंसी की कीमत में 40% इजाफा हुआ। ट्रंप ने अपने इंतखाबी मुहिम में वादा किया था वो अमेरिका को दुनिया का क्रिप्टो दारुल हुकूमत बनाएंगे। न्यूयॉर्क में एक केला 1 अरब 71 करोड़ 74 लाख रुपए में फरोख्त। सोथेबी की आज नीलामी में दीवार पर डक्ट टेप से चिपके केले की इब्तदाई कीमत $8 लाख थी। 5 मिनट बाद $52 लाख तक पहुंच गई। क्रिप्टो करेंसी की कारोबारी शख्सियत जस्टिनसन ने केले को $62 लाख में खरीद लिया। पर टेस्ट में भारतीय टीम की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। भारत की पूरी टीम 150 रन पर आउट। जसवाल 0, केएल राहुल 26 और विराट कोहली 5 रन बनाकर चलते बने। पनित 37 और सुंदर 4 स्कोर बनाकर आउट हो गई। कैगरूस की जानिब से हेजलवुड ने 4 और मिचेल स्टार्क ने 2 विकेटें हासिल की।
आलमी नंबर 1 जैनिक सिनर ने इटली को डेविस कप के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। इटालवी खिलाड़ी जैनिक सिनर ने अर्जेंटीना के सेबेस्टियन को शिकस्त दे दी। सेमीफाइनल में इटली का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। यूएफा चैंपियन लीग में असाब शिकन मुकाबले मैनचेस्टर सिटी वुमेन की टीम हैमर को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। दूसरी जानिब स्पेनिश कप में रियल सोसाइटी ने 5 गोल दाग दिए। हरीफ क्लब जो वो फाइनल को 5-0 से धूल चटा दी।